संत तुलसीदास जी कह गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान नाम का जाप ही मनुष्य को संसार के गहरे समुद्र से पार लगाने के लिए पर्याप्त है। भगवान के दिव्य नाम जाप जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आनंद, शांति और मुक्ति देगा। इस कलयुग में भगवान किसी अवतार में पृथ्वी पर नहीं आते हैं, लेकिन उनका नाम, भजन और संकीर्तन सही ढंग से और सम्मान पूर्वक करने से सभी मनुष्य संसार के समुद्र से पार हो सकते हैं। किसी के आध्यात्मिक जीवन में नाम जप बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग में श्री भगवान नाम स्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि हो जाती है। जब हम कीर्तन करते हैं या नाम जप करते हैं तो हमारा मन सभी भौतिक अशुद्धियों से शुद्ध हो जाता है। जप एक ऐसा पवित्र कार्य है जो मन की संतुष्टि और हरि मिलन कराता है। हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आज मैं आपको एक हरि नाम के चमत्कार की सच्ची कहानी सुनाऊंगी। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपनों के साथ शेयर करें। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन दूध दही बेचने मथुरा में जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए थे। वह गोपी भी उस संत की कथा सुनने गई। संत ने कथा में कहा था, भगवान नाम की बड़ी ही महिमा है। उनके नाम से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। ईश्वर का नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। संत की कथा समाप्त हुई। गोपी अगले ही दिन फिर दूध दही बेचने मथुरा जा रही थी। बीच में यमुना नदी बह रही थी। आज गोपी को उस संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था कि भगवान का नाम लेने से तो भव सागर पार हो जाता है। गोपी ने सोचा, भगवान के नाम स्मरण से भव सागर पार हो सकता है, तो क्या उन्हीं का भगवान नाम मुझे इस साधारण सी नदी नहीं पार करा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में ही श्री हरि नाम का आश्रय लिया और श्री हरि बोलते हुए भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ने लगी। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो उसे लगा जैसे मानो वह जमीन में चल रही हो और धीरे धीरे वह यमुना नदी पार कर गई। यमुना पार पहुंचकर वह बड़ी ही प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत महाराज ने तो ये बड़ा ही अच्छा तरीका बताया नदी पार करने का। अब रोज रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन उस गोपी को विचार आया कि संत ने मेरा इतना भला किया है तो मुझे उन्हें भोजन का निमंत्रण देना चाहिए। अगले ही दिन वह दही बेचने के लिए निकली। तब संत को भोजन का निमंत्रण देने गई। संत भी तैयार हो गए। अब इस बीच में फिर से यमुना नदी आई। संत नाविक को यमुना पार ले जाने के लिए बुलाने लगे। गोपी बोली, महाराज, नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम तो यमुना जी में चलते चलते उस पार पहुंच जाते हैं। तब संत ने कहा, गोपी, ये कैसी बात तुम कर रही हो? यमुना जी को चलते चलते कैसे पार करेंगे? गोपी ने कहा, बाबा, आपने ही तो मुझे रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान का स्मरण करने से भव सागर पार कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब भगवान के नाम से भव सागर पार हो सकते हैं तो यमुना नदी जी क्यों नहीं पार हो सकते हैं। और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संत को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गोपी को कहा कि तू पहले चल, मैं तेरे पीछे आता हूँ। गोपी ने श्री हरि का नाम स्मरण किया और जिस प्रकार प्रतिदिन जाती थी वैसे ही वह यमुना नदी को पार कर गई। संत ने देखा कि ये तो निकल गई, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही निकल जाऊंगी। और संत ने यमुना नदी में जैसे ही पैर रखा
वो तो छपाक से पानी में गिर गए। इससे संत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब गोपी जी ने देखा कि संत तो पानी में गिर गए। तब वह गोपी वापस आई और उसने संत का हाथ पकड़ लिया और फिर से वह जब पानी में चली तो संत भी गोपी की भांति ऐसे ही चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत आश्चर्यचकित रह गए और गोपी के चरणों में गिर गए और बोले, गोपी तू धन है, मैंने हरि नाम का स्मरण की महिमा बताई पर सही समय पर स्वयं का नाम का आश्रय नहीं ले सका। वास्तव में तो सही अर्थों में श्री हरि का आश्रय तो तुमने लिया है। हम भगवान नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर ईश्वर के नाम में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने पर हम इसका पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमें भगवान पर पूरा भरोसा नहीं होता है तब तक हमारी नैया पार नहीं हो सकती है। ऐसी ही एक और कहानी प्रचलित है हरि नाम महिमा की। इस कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर बहुत ही चिंता में बैठा था। इतने में भी वहाँ विभीषण जा रहे होते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें किस बात की चिंता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि उसे समुद्र के पार जाना है, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं है। तब विभीषण ने कहा कि इस पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है। विभीषण ने एक पत्ता लिया और उस पर श्री राम का नाम लिख दिया। विभीषण ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी धोती में एक तारक मंत्र बांध रहा हूँ। बिना घबराए ईश्वर पर भरोसा करते हुए पानी पर चलते जाना, समुद्र पार हो जाओगे। विभीषण के कहने पर विश्वास कर वह व्यक्ति समुद्र की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उस व्यक्ति ने समुद्र में पैर रखा वह बड़ी ही आसानी से पानी पर चलने लगा। तब वह व्यक्ति समुद्र के बीचों बीच पहुंचा। तब उसे लगा कि विभीषण ने ऐसा कौन सा मंत्र बांधा है कि वह पानी पर चल रहा है। उसने अपने पल्लू में बंधा हुआ पत्ता खोला और पढ़ा तो उस पर राम का नाम लिखा था। उस व्यक्ति उसे पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। उसे लगा कि यह कोई तारक मंत्र नहीं है, यह तो साधारण सा राम का नाम है। और जैसे ही उसके मन में अश्रद्धा आई वह व्यक्ति डूबकर मर गया। दोस्तों, भगवान के नाम की महिमा हम सब जानते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं रह पाते हैं, मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अक्सर कामों में हम लोग फेल हुआ करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।